नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की खबर जो है वह बिहार के तमाम संविदा कर्मी, चाहे वह छोटे से छोटे पद पर कार्यरत संविदा कर्मी हो या बड़े से बड़े संविदा कर्मी हो जो कि बड़े पदों पर कार्यरत हों, सभी के लिए यह नितांत ही आवश्यक खबर है। सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि संविदा शब्द का उदय कैसे हुआ, संविदा पर नियोजन का भविष्य क्या होगा, संविदा पर नियोजन की कहानी क्या है। सब कुछ आपको हम सबूत के साथ इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। उसके बाद आप स्वयं निर्णय कर पाइएगा कि संविदा कर्मियों का फ्यूचर क्या है, संविदा कर्मियों का भविष्य क्या है। तो सारा कुछ हम आपको वीडियो में बताएं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दबा कर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं खबरों को। तो दोस्तों, कहानी है वर्ष 2007 की। जी हाँ, वर्ष 2007 की कहानी है। उस समय जो है कि सरकार के सचिव हुआ करते थे सरयुग प्रसाद, जो कि उस समय समान प्रशासन विभाग होता था। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के नाम से समान प्रशासन विभाग को जाना जाता था। और सरकार के सचिव थे सरयुग प्रसाद, उप सचिव थे। उन्होंने जो है कि एक मसौदा तैयार करवाया। बिहार सरकार में बड़ी संख्या पर जो है कि पद रिक्त थे और कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों का भयंकर अभाव था। इसको देखते हुए सरयुग प्रसाद के नेतृत्व में सरकार ने, उस समय की तत्कालीन नीतीश सरकार ने जो है कि यह मसौदा बनाया और मसौदा में सब कुछ लिख दिया। उन्होंने क्या क्या लिखा हम आपको बताते हैं। संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18/7/2007 के तहत संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत का निरूपण किया जा चुका है। सरकार की स्थापना में कई ऐसे पद हैं जो केवल संविदा नियुक्ति के लिए ही उपयुक्त हैं। क्या कहा जा रहा है कि सरकार में कई ऐसे पद हैं जो केवल संविदा नियुक्ति के लिए ही उपयुक्त हैं। ऐसे पदों को चिन्हित कर उन पर संविदा नियुक्ति का प्रावधान किए जाने का विचार किया जा सकता है। तकनीकी कार्य विभाग के कतिपय पदों पर तथा चीफ कंसल्टेंट, डिप्टी कंसल्टेंट तथा इनके कई अन्य पदों पर नियमित नियुक्ति से कोई लाभ नहीं है। यानी कि उनका कहना था, सरकार ने विचार किया तो कहा कि इन पदों पर नियमित नियुक्ति से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ऐसे पदों के धारक कुछ वर्षों तक काम करने के बाद अन्यत्र अधिक वेतन का ऑफर प्राप्त होने पर पद त्याग कर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में ऐसे पदों पर पुनः नियुक्ति करनी होगी। अतः ऐसे पदों को केवल संविदा नियुक्ति का प्रावधान किया जाना कार्यहित में होगा। दूसरी ओर परियोजना विशेष के लिए पदों की आवश्यकता सीमित समय के लिए होती है। ऐसे पद पर भी संविदा नियुक्ति के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं। परियोजना का काम समाप्त होने पर पद समाप्त हो जा सकते हैं। अतः अनुरोध है कि ऐसी प्रकृति के पदों को चिन्हित किया जाए और ऐसे चिन्हित पदों को केवल संविदा नियुक्ति के लिए सुरक्षित रहेंगे। इन पर कभी भी नियमित नियुक्ति नहीं होगी। पद चिन्हित कर उन्हें संविदा नियुक्ति के लिए करनांकित करने के क्रम में भर्ती की प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु उपयुक्त संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18/7/2007 के आलोक में नियमावली का प्रारूप तैयार कर प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के लिए भेजा जा सकता है। नियमावली का प्रारूप के क्रम में उपयुक्त संकल्प के प्रावधानों से भिन्न 5 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव और पारिश्रमिक में प्रति वर्ष निश्चित प्रति वर्ष की वृद्धि का प्रस्ताव किया जा सकता है। इस प्रकार संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की अस्थायी अस्थायी नियुक्ति वाले पदों के विज्ञापन के क्रम में अन्य अभ्यर्थियों के साथ आवेदन कर सकने का अवसर दिए जाने के उल्लेख में भी नियमावली में रह सकता है। कह रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति नियोजित होंगे उन लोगों को नियमित नियुक्ति में जो है कि आवेदन देने की स्वतंत्रता होगी। इसका उल्लेख नियमावली में होना चाहिए।
तो यह जो पत्र है, यह जो है कि संविदा के नियोजन के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया था तत्कालीन जो है कि सरकार के उप सचिव सरयुग प्रसाद के द्वारा, और वहीं से जो है कि संविदा का शुरुआत हुआ, संविदा पर नियोजन की शुरुआत हुई। और यहाँ जो है कि स्पष्ट कहा जा रहा है कि परियोजनाओं का कार्य समाप्त हो जाने के बाद जो है कि वह व्यक्ति स्वतः जो है कि नौकरी उनकी चली जाएगी। और उसके दूसरे तरफ कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति जो है कि अधिक वेतन जब ऑफर मिलता है तो वे लोग स्वतः चले जाएंगे। इनका सोच यह था, लेकिन हुआ इसके विपरीत, और सरकार को जो है कि घुटने टेकने पड़े और जो है कि उनको नियमित करना पड़ा, समायोजन करना पड़ा। उसका भी जो है कि हम आपको सबूत देने जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। सरकार की जो सोच थी वह जो है कि बहुत निगेटिव थी, लेकिन लड़ाकू लोगों ने लड़कर अपना अधिकार लेने का काम किया, और संविदा कर्मी ऐसे भी हुए जो लोग नियमित हो गए। संविदा पर काम करते करते उन्होंने अपना नियमितीकरण करवाने का काम किया, और उन लोगों का भविष्य जो है कि राजकर्मी का उन्हें दर्जा मिला। उसके संबंध में भी हम आपको बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। वहीं सरकार के श्री सरयुग प्रसाद जो सरकार के उप सचिव हैं, वह दूसरा पत्र जारी करते हैं। उनका जो है कि पटना 15 दिनांक 14 फरवरी 2008 को सरयुग प्रसाद के द्वारा दूसरा पत्र जो है कि 1 वर्ष बाद में जारी किया जाता है। उस पत्र का विषय आप सुनेंगे तो आप जो है कि कहेंगे कि यह जो है कि जानकारी योग्य बातें हैं। तो पत्र में कहा जाता है, राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतन भोगियों या दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण एवं समायोजन के संबंध में आगे पत्र में बताया जाता है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि, तो कहा जाता है उनके द्वारा कि उपयुक्त विषय संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अधीनस्थ दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण समायोजन हेतु इस विभाग के संकल्प दिनांक 6 से 39 दिनांक 10/3/2006 के तहत शर्तों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जा चुका है, तथा परिपत्र संख्या 1533 दिनांक 3/6/2006 द्वारा उन प्रक्रियाओं का समयबद्ध कार्यक्रम के तहत संपन्न करने के निर्देश जारी किया गया है। तत्पश्चात विभाग के पत्रांक 2532 दिनांक 6/9/2006 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी के मामले में 10/4/2006 को पारित आदेश 2006-4 SCC 1 की प्रतिलिपि परिचारित की जा चुकी है। अतः दैनिक वेतन भोगियों का समायोजन करवाई संकल्प संख्या 6 से 39 दिनांक 16/3/2006 के साथ गठित पठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ की सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य वाले मामले में 10/4/2006 को पारित आदेश की निर्धारित पैरामीटर के अनुसार शीघ्र संपन्न किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ कुछ लोग थे, कर्नाटक की उमा देवी थी जो कि मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी, और उसके संबंध में जो है कि निर्णय पारित हुआ था, जिसके आलोक में जो है कि संविदा कर्मियों का नियमितीकरण भी हुआ, और जो है कि दैनिक वेतन भोगियों का भी नियमितीकरण हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक न्यायालय का रुख कोई नहीं करेगा, बिहार के सारे संविदा कर्मी जो कि संविदा पर कार्य कर रहे हैं इसी तरह सरकार के द्वारा प्रताड़ित किए जाते रहेंगे, और सरकार जो है कि समय काटती रहेगी। और सरकार के सूत्रों से जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि बहुत जल्द मानदेय की वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ जो है कि सरकार मजबूर होकर संविधान पीठ के निर्णय के आलोक में समायोजन करने का काम करती है। तो दोनों पत्रों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर स्वयं पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा और निर्णय ले पाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना अच्छा है या जो है कि सरकार के साथ बकझक करना ही संविदा कर्मियों का भविष्य है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।